और अब बात आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटाए गए 4 दिग्गजों की। एनसी की बैठक के बाद प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा को हटा दिया गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आगे क्या होगा। आप में आगे क्या होगा। शनिवार को जिस तरह राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जमकर हंगामा देखने को मिला, बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे 300 में से 247 सदस्यों ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को नेशनल एग्जीक्यूटिव से बाहर करने का प्रस्ताव रखा और जिसे तुरंत पास भी करवा लिया गया। कल जो अरविंद का जो स्टिंग आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि इन लोगों को लात मार के बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, उसी पूरी प्रक्रिया का आज षड्यंत्र इस नेशनल काउंसिल की मीटिंग में रचा गया। इसके बाद हर किसी के जहन में बस यही सवाल है, हटाए गए आप नेता योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आनंद कुमार और अजीत झा अब क्या करेंगे। बागियों की अगली रणनीति क्या होगी। क्या बागी नेता कोर्ट जाएंगे? क्या बागी नेता चुनाव आयोग जाएंगे? क्या राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाएंगे? वैसे नेशनल एग्जीक्यूटिव से हटाए जाने के ठीक बाद योगेंद्र यादव ने लोकतांत्रिक होने का ढिंढोरा पीटने वाली आम आदमी पार्टी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप तो लगा ही दिया। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकतंत्र की हत्या हुई है। अब सवाल ये कि क्या इसी तरह आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करते रहेंगे, पार्टी में मौजूद खामियों को उजागर करते रहेंगे। वैसे राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद बागी नेताओं ने अलग से एक बैठक की। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं अलग पार्टी बनाने की तैयारी तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव की लोकप्रियता की चर्चा कर रहे हैं, वो इसी तरफ इशारा करता है। हम बाहर निकले और 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा लग गया। साथियों ने हिम्मत दिलाई और ये भी कहा कि घबराना नहीं, तुम्हारा अपमान नहीं है, हमारा अपमान है। योगेंद्र यादव के तो पसीने छूटने लगे लोगों के हाथ मिलाते मिलाते। हटाए गए प्रोफेसर आनंद कुमार फिलहाल पार्टी में रहकर पार्टी को सुधारने की बात भी कह रहे हैं। आगे न छोड़ेंगे न तोड़ेंगे, ये देश की पार्टी है, इसको सुधारेंगे और सुधरेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के इन बागी नेताओं के तंज को देखकर फिलहाल ये मुमकिन नहीं लगता कि आगे भी आम आदमी पार्टी में बने रहना चाहते हैं। अगर ऐसा होता तो पार्टी के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की बात ही नहीं करते। ये आपकी बात पूरी सही है कि ये पूरी मीटिंग बिल्कुल गैर संवैधानिक थी। ये आपकी बात सही है कि हम कोर्ट जा सकते हैं। ये आपकी बात सही है कि हम इलेक्शन कमीशन भी जा सकते हैं। पार्टी का रुख बागी नेताओं को लेकर नरम नहीं दिखता। देर रात संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर पर पार्टी की बैठक हुई, जिसमें भूमि अधिग्रहण बिल पर अभियान छेड़ने से लेकर दिल्ली सरकार के काम पर ध्यान देने की बात हुई। 4 कमेटी बनाने पर भी चर्चा हुई, लेकिन जब सवाल एनसी से हटाए गए आप नेताओं को लेकर पूछा गया तो जवाब कुछ ऐसा था। देखिए, सवाल ये है कि अगर सारा परिषद अब सिर्फ अगर वही सच्चे बचे हैं तो फिर उनको सोचना चाहिए कि उनका लोकतंत्र और उनकी विचारधारा में कोई न कोई दिक्कत है। ऐसे में साफ है कि फिलहाल आम आदमी पार्टी नेशनल एग्जीक्यूटिव से बागी नेताओं को हटाकर मामला शांत करने की कोशिश में हो, लेकिन योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, अजीत झा और प्रोफेसर आनंद कुमार की अगली रणनीति क्या होगी, इस पर भी पार्टी की नजर होगी। आज तक ब्यूरो।